एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। और अब बात सीएम योगी के एक्शन की, जिसने रिश्वत लेने वालों की नींद उड़ाती है। क्योंकि अब यूपी में अगर किसी ने रिश्वत ली या मांगी तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी, और ये कड़ी कार्रवाई उसकी संपत्ति कुर्क करके की जाएगी। मतलब भ्रष्टाचार अब और बर्दाश्त नहीं होगा। इस कार्रवाई का सीधा और साफ मकसद है कि सूबे से भ्रष्टाचार को खत्म करना है। ये बुलडोजर की कार्रवाई सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि ऑपरेशन नेस्तनाबूद का एक्शन आपने देखा। अब यूपी में रिश्वतखोरों पर एक्शन होगा, क्योंकि जिस तरीके से सीएम योगी ने यूपी की कमान संभालते वक्त अपराधियों को अपराध छोड़ने की नसीहत दी थी, ठीक उसी तरह से सीएम योगी ने रिश्वत लेने वालों को भी अब सुधर जाने की नसीहत दी है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर किसी ने यूपी में रिश्वत ली तो उस पर सख्त एक्शन होगा और रिश्वत लेने पर उसकी सारी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी। दरअसल सीएम योगी ने ये बात प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को सौगात देते वक्त कही। सीएम योगी ने कहा कि अगर कोई भी लाभार्थियों से रिश्वत मांगता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई हो और उसकी पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। यानी पूरी की पूरी राशि उसके अकाउंट में जाएगी। और सभी लाभार्थियों से मैं कहूंगा, कोई व्यक्ति किसी को भी पैसा कतई न दे किसी भी योजना का। और अगर कहीं से भी कोई पैसे की शिकायत करती है तो अपने विधायक को, अपने सांसद को उपलब्ध कराइए, मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराइए, सीएम हेल्पलाइन से आप बताइए, आईजीआरएस पोर्टल में अपनी शिकायत दर्ज करिए। आप देखना, पैसा लेने वाला व्यक्ति, उसकी पूरी संपत्ति को हम जब्त करवा करके और इतनी सख्त कार्रवाई ये सीएम योगी का सूबे में जीरो करप्शन पॉलिसी का हिस्सा है। मतलब भ्रष्टाचार अब और बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि समाज में भ्रष्टाचार दीमक की तरह फैल गया है, जो सिस्टम को न सिर्फ खत्म कर रहा बल्कि सिस्टम में लोगों के भरोसे को भी खत्म कर रहा। क्योंकि कोई भी काम कराने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, लेकिन अब यूपी में रिश्वत बीते जमाने की बात होने वाली। सीएम योगी ने रिश्वत लेने वालों पर एक्शन की बात तो कही ही है, साथ ही इस दौरान विपक्ष पर भी निशाना साधा। सीएम योगी की माने तो कांग्रेस, सपा और बसपा की सरकार में वसूली और रिश्वतखोरी की वजह से 100 में से 85 रुपए दलालों और घोटालेबाजों की जेब में चले जाते थे। योजना का फायदा पाने वाले खुद को ठगा महसूस करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आज वो समय नहीं है जो पहले होता था। पिछली सरकारों के समय क्या होता था, अकाउंट नहीं थे, उसके बाद तमाम लोग झोला लेकर के वसूली करते थे, निकलते थे। गरीब को पैसा नहीं मिल पाता था, कुछ लोगों की जेब में पैसा चला जाता था। और स्वर्गीय राजीव गांधी जी बोलते थे, ये कांग्रेस की संस्कृति क्या थी, सपा बसपा की संस्कृति क्या थी। गरीब के लिए 100 रुपया स्वीकृत होता था, 15 रुपया ही वहां तक पहुंचता था। 85 रुपया बीच में ही दलालों की जेब में, घोटालेबाजों की जेब में चला जाता था। क्योंकि देश भर में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों के जनधन खाते खुलवाए, ताकि लाभार्थियों को मिलने वाली पूरी राशि सीधे उनके बैंक खाते में पहुंच जाए। और प्रधानमंत्री आवास योजना की किश्त सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंच रही। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई रिश्वत मांगता है तो लाभार्थी इसकी शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय, सीएम हेल्पलाइन, आईजीआरएस पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं। लाभार्थी की शिकायत पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। गौरतलब है कि सीएम योगी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। यही वजह है कि अब तक कई भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को जबरन सेवानिवृत्ति दी जा चुकी है, जबकि कई अफसर अभी भी रडार पर। इस कार्रवाई का सीधा और साफ मकसद है कि सूबे से भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए और जो भी इसमें रुकावट डाले उस पर कार्रवाई की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।